तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 7.1 में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 7। और इसमें हम आज का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, जिसमें हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या है और इसमें किस प्रकार के फार्मूले यूज होंगे इस चैप्टर में। और बड़ा ही आसान है और चैप्टर 7 है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कार्तीय तल बनाते हैं। देखिए क्या बनाते हैं आपके लिए, एक कार्तीय तल। देखिए यहाँ से ये रहा, ये आपके लिए मैं एक कार्तीय तल बना रहा हूँ। ये जो होता है वो एक्स एक्सिस होता है, ये जो इधर हुआ ये माइनस की तरफ, यहाँ होता है माइनस और यह होता है प्लस। फिर यहाँ भी सेम तरीक़ा से यहाँ होता है ऊपर में प्लस और ये होता है नीचे में माइनस। इसे कहते हैं एक्स अक्ष और इसे कहते हैं एक्स डैश अक्ष। मतलब जिधर माइनस होगा तो डैश लगा दीजिए। यहाँ बाय डैश अक्ष और यहाँ जो हो जाएगा ये क्या होगा, ये बाय अक्ष। इस पूरे भाग का नाम है कार्तीय तल। क्या? कार्तीय तल, या दूसरे शब्दों में कहे तो निर्देशांक तल। निर्देशांक तल, ये बात आप समझ गए। तो ऐसे समझिए आप। तो आप इसका अगर परिभाषा कहिएगा तो क्या कहिए, कार्तीय तल पर बने चतुर्थांशों को, ये सब चतुर्थांश है। यानी यहाँ पे देखिए हमेशा पहले x उसके बाद y लिया जाता है। यानी कोई संख्या यहाँ पे क्या रखा हुआ है, मान लीजिए कोई 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। कोई भी चीज़ अगर ले रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ माइनस में होगा इधर है ना, हम 1 यहाँ पे होगा ये 0,0। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु है। यहाँ से 1 2 और ये 3, ये माइनस में हो जाएगा। 1 2 और 1 3, ये चीज़ें प्लस में। तो हमेशा पहले x उसके बाद y लिया जाता है। यहाँ पर भी x पहले लेंगे उसके बाद y लेंगे, और यहाँ भी x पहले उसके बाद y, और यहाँ भी x पहले उसके बाद y। मान लीजिए ये चीज़ें हैं और समझ रहे हैं। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश हो गया। ये है द्वितीय चतुर्थांश। इस वाले को जो है हम क्या कह लेंगे, इसको द्वितीय चतुर्थांश और इसको कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। और इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये देख रहे हैं आप, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। देखिए सबसे पहले x का, तो x का मान इधर क्या है प्लस, और y का मान क्या है प्लस, ये वाला। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन होता है प्लस प्लस। दूसरा साइन, x का मान यहाँ देखिए पहले क्या है तो माइनस, y का मान ऊपर, ये नहीं देखिएगा आप, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में x का मान माइनस है ना इधर, यहाँ लीजिएगा, यहाँ होगा माइनस माइनस, दोनों तरफ क्या हो गया, माइनस माइनस साइन। और इस वाले में पहले x का लेना है तो प्लस है, और y का लेना है तो ये माइनस है। तो ये आपका चतुर्थांश है, ठीक है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई संख्या दे देगा, ये कहेगा 4 - 5, कहेगा ये किस चतुर्थांश में है, तो आप देखिएगा प्लस माइनस कहाँ है, तो प्लस कहाँ है यहाँ, और माइनस कहाँ है यहाँ, तो कहिएगा ये चतुर्थ चतुर्थांश में। एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से क्लियर ही है, ही 100% रहेगा ही। तो ये है। अब ये जो x, y होता है, इस x को हम लोग कहते हैं भुज। क्या कहते हैं सर,
तो भुज, और ये बाय को कहते हैं कोटि। ठीक है, लेकिन एक्स अक्ष से दूर बिंदु को क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी बिंदु को, एक्स अक्ष से दूर कहीं पे जाएगा तो बाय निर्देशांक पे कटेगा, दूरी को बाय निर्देशांक या बाय निर्देशांक को ही तो कोटि कहते हैं, या कोटि कहते हैं। ये बात। दूसरा पॉइंट, बाय अक्ष से दूरी बिंदु को, बाय अक्ष से दूरी बिंदु को एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। समझे? तो ये बात को आप याद रखना है, एकदम बांध लीजिए कि एक्स को भुज, बाय को कोटि, लेकिन एक्स अक्ष से दूरी बिंदु को कहते हैं बाय निर्देशांक या कोटि, या बाय अक्ष से दूरी बिंदु को कहते हैं एक्स निर्देशांक या फिर कोटि। तो अच्छा जी, यहाँ से आप ये बात सब समझ गए। तो निर्देशांक ज्यामिति को कहिएगा, आप कह सकते हैं कि कार्तीय तल पर बने चतुर्थांश को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, है ना? कह सकते हैं ना कि कार्तीय तल पर या निर्देशांक तल पर बने चतुर्थांश के समूह को निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। यानी कार्तीय तल पर बने चतुर्थांशों के समूह को क्या कहते हैं? निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में, जहां तक हमने पढ़ा दिया अब तक, आ गया होगा। अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र यूज होता है। इसमें बेसिकली जो है प्रश्नावली 7 एक्सरसाइज जो है आपका 7.1 में यूज होगा दूरी सूत्र। ठीक है। और एक्सरसाइज 7.2 में जो है वो यूज होगा विभाजन सूत्र। और एक्सरसाइज 7.3 में यूज होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको तो अभी 7.1 स्टार्ट करना है, यानी दूरी सूत्र से मतलब है। ये जब आएगा तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो अभी तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा सिर्फ सूत्र लिखने से, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले अपन दूरी सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद जो है कैसे प्रूफ करते हैं वो भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र आपको पता है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। या क्योंकि स्क्वायर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर से जब बाहर निकालिएगा, मान लीजिए हम, अब कहिएगा सर जी कैसे, तो देखिए समझिए। मान लीजिए कि 4 - 6 है इसका स्क्वायर, प्लस 2 - 4 का स्क्वायर रख दिया हम, तो ये क्या आ गया? माइनस का 2 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे भी माइनस का 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आपका ये हो गया 4, और ये भी हो गया आपका क्या चीज़? 4। ये हो गया 8 √अंडर। चलिए सब पे रूट चढ़ाएंगे, क्योंकि रूट था पहले से। ये बातें हैं।
अगर यहाँ पर भी सेम चीज़ रखते हैं, यानी आप कहिएगा कि x2 ये है, चलिए रखते हैं 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, मतलब इसके स्थान पे इसको रख दिया। तो स्क्वायर होने के बाद तो साइन का कोई दिक्कत ही नहीं रहता, तो बचा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी 4 हो गया और यहाँ भी हो गया 8, 2√2 लिख सकते हैं इसको। तो ये इसलिए हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। दूसरी सूत्र को आप रट लेना है, ये तो ये है ना, कोई आपको याद रखना है, या फिर भाई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही बच्चे याद रखते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब अगर मैं इसको निकालना चाहूँ, बस नॉलेज के लिए कि मैं कैसे प्रूव कर सकता हूँ, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, समझिए। सबसे पहले क्या कीजिए, हालांकि अगर आप ये याद रखिएगा तो पूरा बन जाएगा। मान लीजिए कि आप एक कार्तीय तल लेते हैं, ठीक है। चलिए आपने एक कार्तीय तल ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु लिया, जो यहाँ पर जो होगा वो आपने लिया क्या, x और x1 और ये y1, ठीक है। और यहाँ पे लिया x2 और y2, ये आपने मान लिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ से जो मूल बिंदु 0, 0 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वो है x1, ठीक है सर जी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या x1 है, और इसका मतलब है कि ये y ऊपर जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या है, तो y1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर यहाँ से मैं मापूँ दिखाने के लिए, तो यही है ना, यहाँ मान लीजिए यहाँ है, तो इसकी दूरी क्या है x2, और इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ से मापूँ तो ये जो है ये y2, क्योंकि y के सामने आना है ना, ऊपर में y को मापेंगे, ये दिक्कत है, ये बात है। तो यहाँ से आप डॉट 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 रेखा ले जाइएगा, देखिए, और यहाँ से इसको मिलाइएगा, यहाँ से इसको मिलाइएगा, है ना। तो इसको भी मिला दीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा जी, समकोण त्रिभुज बना है क्या आपको, हाँ जी, ये आपको समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ये दूरी। तो कहिएगा सर जी ऐसा कर सकते हैं आप कि x2 में से अगर x1 घटा दें, अगर ये 10 है, इसमें से 5 घटा दें, ये 5 आएगा, यानी ये हो जाएगा x2 - x1। जब ये है x2 - x1 इतना, तो ये दूरी के समान है, तो ये भी क्या हो गया, हम रख देते हैं PQR नाम रख देते हैं, कोई दिक्कत। तो ये भी हो जाएगा x2 - x1, समझे बात को। और यहाँ इस तरह से ये निकालना है, इतना दूरी यहाँ से लेके इतना दूरी, तो ये भी बराबर होगा इसके, तो ये भी हो जाएगा y2 - y1, ये हो गया। इसका मतलब ये भी दूरी क्या है, y2 - y1 है, बात समझे। ये दूरी और ये दूरी आ गया, तो आप इसमें लगा दीजिए पाइथागोरस। अब लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ थीटा देते तो ये हो जाएगा लंब, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कहिएगा कर्ण का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर बराबर लंब, अगर यहाँ थीटा तो लंब ये, यानी QR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, अर्थात कि PQ का स्क्वायर तो लिख दिया। अब देख लीजिए क्या क्या दिया है, अगर यहाँ से हम डायरेक्ट हटा दिए स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ा दिए डायरेक्ट, है ना। चलिए हटाइए दिए, तो QR की दूरी क्या है, x2 - x1, है ना, यही ना। तो x2 - x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, x1 का होल स्क्वायर प्लस PR की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो PQ बराबर जो है ये आ गया √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √। तो ये आपका हो गया प्रूफ, तो ये दूरी सूत्र प्रूफ हो गया। तो बड़ा ही आसान था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न। तो इसमें जो है वो कह रहा है, यहाँ देख लीजिए प्रश्न 7.1 में कह रहा है कि बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका जो पहला दिया गया है वो है यहाँ पर 2,3 और यहाँ पे 4,1 है। चलिए ये चीज़ दी गई है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपन लगा लेते हैं दूरी सूत्र। मतलब हम दूरी सूत्र PQ बराबर कुछ लिख लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q,
तो रूट अंडर x2 माइनस x1, ये है x1, ये क्या है x मतलब y1 ये ना है, और ये है x2 और ये है y2, ये चीज़ है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लगाते हैं, x2 क्या है इधर वाला 4 माइनस x1 क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है तो 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे बच गया 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, यानी ये क्या आ गया 8। इसको लिख सकते हैं 2√2 को। ये तो पता है आपको कैसे लिखते हैं, इस तरह से यहाँ निकाला 4 और ये निकाल दिया 2, तो आप रूट के अंदर लिखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, तो ये 2 बाहर निकला, 2 का जोड़ा निकलता है रूट से बाहर, और ये 2√2 लिख सकते हैं 8 को। तो ये आसान चीज़ें हैं। चलिए अब हम लोग इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। पहला प्रश्न का हम लोग ये पहला पार्ट देखे थे, ठीक है ना। अब देखिए उसमें दिया गया है आपको जो है बस कि -5,7 और -1,3, कोई दिक्कत नहीं, इसे P कहते हैं, इसको Q कह सकते हैं। PQ बराबर दूरी निकालते हैं, दूरी सूत्र से आप लिख सकते भी हैं कि दूरी सूत्र से जैसा आप लिखें, दूरी सूत्र आप जानते हैं, आपने निकाला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या आ गया x2 क्या है, ये है आपका x1, ये y1, x2 और ये y2, ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है, आप समझ रहे हैं, बात ख़त्म। x2 क्या है -1, माइनस का साइन, x1 क्या है -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 7 माइनस y2 क्या है तो 3 का होल स्क्वायर, यानी माइनस का 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे घटाया तो आ गया 4 का होल स्क्वायर, मतलब 5 में से गया 4 और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो 4 चौका 16 प्लस 4 चौका 16 रूट 32 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 16 यहाँ पे फिर से 8 फिर से 2 निकालिए 4 फिर से 2 ये निकला है ना। तो आपको निकल गया 4√2, 2 दूना 4 निकल जाएगा, 4 रूट अंडर 2 आप 32 को लिख सकते हैं या फिर 32 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका आखिरी पहला का तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद हम रहने देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बड़ा ही आसान है ये। तो इसमें दिया गया है आपका जो है तीसरा का वो AV और -A -V, इसे कह देते हैं AP, इसको कह देते हैं Q, कोई दिक्कत नहीं। PQ की दूरी निकालते हैं, दूरी ये तो सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र आप पता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं दूरी सूत्र से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए तो x2 ये है x1, ये है x2, ये है y1 और ये है y2, पता है आपको ये चीज़, इधर वाला y होता है, इधर वाला x होता है, पहला वाला पहले जान चुके हैं आप। तो यहाँ से आपका जो x2 है वो आ गया माइनस का a और माइनस का साइन है, x1 है वो a स्क्वायर, y2 यहाँ से माइनस b आ गया और माइनस यहाँ से जो है आपका वो क्या आ गया y2 माइनस y1 है वो कितना आ गया आपका तो v। चलिए तो अंदर से यहाँ हम लोग अंदर का काम पहले करेंगे। तो यहाँ से माइनस का a है माइनस का a, तो क्या हो गया माइनस का 2a, यह है ना जुड़ गया, प्लस माइनस का b या माइनस का 20 यानी माइनस का 2b, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से आ गया आपका 2 दूना 4 a स्क्वायर, यही चीज़, और ये 2 दूना 4 क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है b स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं
इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? जी हाँ, इस दोनों में 4 है। तो पहले निकाल लीजिए बच्चा a² प्लस b²। तो 4 का रूट क्या होता है? 2। अंदर में क्या बच गया? a² प्लस b²। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम क्लास 10th का पूरा सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, और भी सब्जेक्ट्स का हम करेंगे, सारा प्लान चल रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा, क्या हमें इस तरह की वीडियोज़ और भी बनाने चाहिए। प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।